सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके पहले कई पार्ट में करा चुका हूं। परसेंटेज का चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज की जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैं करा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। एकदम बेसिक और जीरो से पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। इसके पहले कई वीडियो मैं करा चुका हूं और अब आज का जो है टॉपिक देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या में 64% और 48% के बीच का अंतर जो है 64% और 48% के बीच का अंतर। 64% कोई संख्या है, उसके 64% और 48% के बीच का अंतर जो है आपका 180 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन देखते रहिएगा। का अंतर है, इस संख्या का 76% क्या होगा। कोई संख्या है, उसका 64%, मान लीजिए वह संख्या x है। x का 64% और उसका 48%, उसी x संख्या का, उसके बीच का जो अंतर है 64 और 48 के बीच अंतर जो है वह 180 है। तो 64 और 48 के बीच जब अंतर निकालेंगे, 64 माइनस हम 48 कर देंगे, 64 माइनस हम 48 कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 14 में से आपका 8 जाएगा तो 6 आएगा। 14 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपका 14 में से 8 घटाइएगा तो आपका 6 आएगा और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4। तो 16% जो है आपका 180 के बराबर है। देखिएगा, 64 और 180 48 के बीच जो है 16% है, तो 16% का जो अंतर है वह 180 के बराबर है। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये बोला है तो उस संख्या का 76% क्या होगा। जो संख्या दी गई है उसका 76% पूछा है। एक्स मान लीजिए वह संख्या है, उसका 76% क्या होगा। तो दोस्तों, अगर इसका 16% 180 है तो 1% क्या होगा, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद 76% हमें निकल आएगा आराम से। 1% हो जाएगा, निकालेंगे जब इसको गुणा करेंगे 1% निकालेंगे तो आपका 16 से गुणा करेंगे। यहाँ पर अब आपको 1% आपको निकल गया, 1% आपको निकल गया, ये आपका 1% है। अब पूछ रहा है 76% निकालना है, तो दोस्तों यहाँ दोनों साइड में 76% से गुणा कर देंगे। 1% हमारा इतना है तो 76%, तो 76 से यहाँ कर देंगे गुणा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 आपका बचता है यहाँ पर 3, 4 नवाई 36। यहाँ 4 बचता है, इसको हम काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 2 बचता है, 4 पंचे 20। 45 गुणे आप करिएगा, 45 गुणे अगर 19 आप कर रहे हैं तो दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा आप यहाँ पर देख लेंगे। 45 गुणे अगर 19 आप करेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात इसका गुणा कर लीजिएगा आप, इसका आंसर आ जाएगा 45 गुणे आप जब 19 करेंगे तो इसका 855 जो है आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पहला क्वेश्चन और इस जो परसेंटेज चैप्टर है इसका 27वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं दोस्तों करा चुका हूँ। 10,000 यहाँ पर दिया गया है, 10,000 नहीं 1 लाख दिया गया है। 2%, 1 लाख का 2% का 3% का 4% क्या होगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले इसमें कितना जीरो है, 5 जीरो है, 1 लाख है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसका कह रहा है 3%, इसका 2% कह रहा है। पहले 2% निकालेंगे, फिर हम 3% निकालेंगे, उसके बाद 4% की बात किया है और 4% भी इस तरह से निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट इसको काट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। 6 जीरो है तो यहाँ 2, 2 4, 2 6 जीरो है, यहाँ
यहाँ पे एक जीरो किसी में बचा के रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 ही जीरो है और पाँचों जीरो को काट देंगे। यहाँ पर एक जीरो बचा लेंगे, यहाँ पर 10 रहेगा, बाकी सब जीरो कट गया नीचे। तो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लेंगे। इसका जब गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 और भागे 10, तो आपका यहाँ पर जब इससे दशमलव में आ जाएगा 2.4 हो जाएगा। इसको जब आप काटिएगा 10 से काटिएगा तो 10 दूनी 20 और फिर दशमलव लगा के आप बढ़ाएंगे, जीरो 40 आएगा, 10 चौका 40 आपका इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, और क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि आप लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ही सरल, 2/5% का 2/5% का बोला है, मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो दोस्तों इसको दशमलव भिन्न में बदलना है 2.5% को, तो बहुत ही आसान। तो दोस्तों इसको हम पहले परसेंटेज में दिया गया है 2.5% को हम लिखते हैं, अगर 1% है तो हम 1/100 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 2/500। आपका यहाँ पर देखेंगे 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 100 में 500 गुणा करेंगे, 2/500 हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप यहाँ पर और भी सॉल्व करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो आपका यहाँ जीरो आ जाएगा। एक जीरो और बढ़ाइएगा, फिर एक जीरो यहाँ और आएगा, क्योंकि भी 200 500 से जो है 200 कम है 500 से, इसलिए एक जीरो और बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। जब 2000 हो जाएगा तो 500 से जब 4 बार काटेंगे तो 2000 आसानी से कट जाएगा, या इस तरह से हम काट सकते हैं 5 चौका 20। तो दोस्तों आपका जो भिन्न में हमें लिखना था तो इस तरह से भिन्न में लिखा जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों को ये परेशानी में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन दिया है, यदि पी का, क्वेश्चन को लगाते चलेंगे साथ में, दिया है पी का जहाँ का हो वहाँ पर गुणा का निशान लगा लेते हैं, 40% हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर आपका दिया गया है क्यू का 2/3 हो। तो आपका पूछा है यहाँ पर लिख लेते हैं पी रेशियो क्यू, पी अनुपात क्यू बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। इसको हम ब्रैकेट के अंदर में कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है, देख लेते हैं। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, इस तरह से त्रियक गुणा भी कह सकते हैं, इसे त्रियक गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर P बाई क्यू को यहाँ इधर लाएंगे, इस साइड में लाएंगे P बाई क्यू को। अब P बाई क्यू इधर आ जाएगा, तो अब इसको 2/3 इधर रहने देंगे, और जब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 100/40 आपका हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, इसको इधर से गुणा करेंगे, 40 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 2/3 रहेगा। P बाई क्यू आप इस तरह से लिख दोगे। इसमें इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आगे की भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखते हैं कैसे। अब इसको काटेंगे हम, काट दीजिए, इसको काटोगे आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप 100 भागे आप 20 तिहाइयाँ 60 कर लीजिए। आप 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 तिहाइयाँ 3 से काटेंगे, 2 तिहाइयाँ 6, आप 30 होगा, यहाँ पर सॉरी 20 होगा, 20 ही होगा, क्योंकि 40 है, 40 को जब काटेंगे 2 से तो 20 ही आएगा, और 3 दूनी 60, सही, बिल्कुल सही जा रहा था, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको जब काटिएगा तो
अब इसको कट जाएगा। अब इसको और सरल कर लेते हैं, और सरल कैसे करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, आपका 5/3। अब यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट स्टेज इसका चल रहा है P/Q/5/3। तो दोस्तों P अगर इसी को P/Q में लिखा जाए तो इसका 5:3 के अनुपात में ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका पूछा था 5:3 के अनुपात में आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है 520 का 25% एक संख्या से 40 अधिक है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 520 का 25% एक संख्या से 40 अधिक है। तो वो संख्या मान लेते हैं, माना एक कोई संख्या है x, 520 का 25% कह रहा है एक संख्या से, इस संख्या से 40 अधिक है। जब 25% से 40 अधिक है तो वह 40 जो अधिक है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो संख्या मैंने माना संख्या y x है, 25% से अगर 40 अधिक है तो 40 को हम माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 525 का 25% जो है वह 40 अधिक है कह रहा है, 40 संख्या जो है अधिक है इस संख्या से, तो 40 माइनस कर देंगे। जब अधिक है जो चीज़, जितना अधिक है 40 अधिक है, माइनस कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पर ये संख्या x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको हम जब फटाफट काट लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो नीचे था, 2 जीरो ऊपर का, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से, यहाँ ये नहीं कटेगा, गलती से कट गया। 25 चौका 100, यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका, 25 चौका 100 आपका 4 आ जाएगा। और 4 को अब इस तरह से काटेंगे, ये जीरो यहाँ पर रहेगा। 25 चौका 100 आपका कट गया, 4 एक कम 4, और आपका 1 बचता है, 4 तिहाई 12, 130 माइनस आप कर देंगे, आपका 130 हो गया। तो 130 माइनस आपका 40 हो जाएगा। 130 माइनस अगर आपका 40 हो गया तो यहाँ पर आपका x का मान आ जाएगा। x का मान अगर 40 करोगे तो 90 आ जाएगा। x का मान अगर 90 है तो आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस संख्या का 5/3 कितना होगा। इस संख्या का जो संख्या है हमें प्राप्त हो गया है संख्या 90, इसका 5/3 क्या होगा। तो दोस्तों 5/3 आप निकाल सकते हैं, 5/3 से गुणा कर दो, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। 3 त्रिका 9 आपका 30, और 5 तिहाई 15, 150 आपका 5/3 हो जाएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको पूरा बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 25% की वृद्धि की गई। यहाँ पर 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 25% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 275 हो तो प्रारंभिक मूल्य की बात किया है। तो दोस्तों हम प्रारंभिक मूल्य को मान लेते हैं। माना प्रारंभिक मूल्य आपका जो है, आपका मान लिया प्रारंभिक मूल्य आपका P है। प्रारंभिक मूल्य को हम मान लेते हैं P, तो प्रारंभिक मूल्य आपका P हो गया। तो P में जो है इसमें पहले 10% बढ़ा, आपका देख रहे होंगे क्वेश्चन देखते रहिएगा। 10% बढ़ा है तो 10% जब बढ़ता है तो 110/100 हम कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है, फिर उसके बाद जो है जस्ट 25% पड़ा तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कह रहा है टोटल जाके 275 रुपये पड़ता है। उसका अंतिम मूल्य जो है 275 रुपये हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य P का मान हमें बताना होगा। तो दोस्तों इसको आसानी से सिंपल कर लेंगे और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों P का मान निकालना है तो दोस्तों 275 आप इधर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 100/110 गुणे 100/125 इसको आप सॉल्व कर लेंगे
तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका दोस्तों 25 चौका 100, 25 पंचे 125 आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप एक जीरो काट दीजिए, आपका ऊपर 10/11 बच गया। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पर काट देते हैं। 5 पचहम 25 और आपका बचता है 2 और फिर जब 2 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 25 पचहम 25। यहाँ से 5 5 कट गया तो 500 यहाँ पर देख रहे होंगे। 55 और 10 में जब गुणा होगा, 55 और 10 में गुणा होगा तो 550/11 और 11 से जब दोस्तों भाग देंगे तो आपका 11 पचे जो है आपका आ जाएगा 11 पचे 55 और यहाँ पर 0। और यहाँ पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं, 55 गुणे 10 गुणे 4 होगा, गुणे 4 भी होगा दोस्तों यहाँ पर। और जब 4 होगा तो 11 पचे 55, 11 शून्य 0 और आपका हो जाएगा 4 से गुणा। इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। 200 आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें यहाँ पर दिखी नहीं होंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11 से जब इसमें भाग दिया तो ये आपका आ गया 50 और उसके बाद 4 से गुणा कर दिया तो आपका 200 आ गया। इसका आंसर 200 हो जाएगा। उसका जो प्रारंभिक जो था मूल्य उसका 200 था और वह जो है 75 रुपये जो है एक बार जब 10% बढ़ाया गया, एक बार 25% बढ़ाया गया, जो 75 रुपये इसमें बढ़ा है इस दौरान। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, यदि 10% लवण वाले 15 लीटर घोल को उबालकर 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों 15 लीटर पानी है, 15 लीटर पानी में जो है आपका 10% लवण है, 10% लवण है। तो 10% लवण है। उसके बाद कह रहा है 15 लीटर पानी में से जो है 5 लीटर पानी, 15 लीटर में से 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। उसके बाद कितना % जो है लवण बचेगा। तो लवण पूछा है, लवण का प्रतिशत क्या होगा। तो लवण का परसेंटेज हमें निकालना है। इस तरह से इस फार्मूले से इसको निकालेंगे। 15 लीटर पानी में 10% जो है आपका लवण उसमें है, 10% लवण है। 15 लीटर पानी में 10% लवण वाले 15 लीटर घोल को उबालकर 5 लीटर पानी, 15 लीटर में से 5 लीटर पानी जो है आपका वाष्पित कर दिया जाता है। तो प्रारंभ जो है लवण का प्रतिशत कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिएगा, इसको काट लेंगे और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 तो 3/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 15 में से 5 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा और यहाँ 100 से गुणा परसेंटेज में के लिए। और इसके बाद यहाँ पर इसको गुणा करके इसका आंसर आप निकालेंगे 3/2 गुणे 10। तो दोस्तों 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15% जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। 15% आपका लवण उसमें जो है उपस्थित रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सेब के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक को 330 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। 330 रुपये में 3 किलो सेब मिलते हैं तो 1 किलो का दाम हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 330/3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आपका 0। 110 रुपया, 10 रुपये प्रति केजी आपको सेब मिलेगा। 1 किलो का दाम आपका हो जाएगा 110 रुपये प्रति किलो। वर्तमान भाव उसका, इसका 20% अगर निकालें, उसका 20% अगर निकालिएगा आप तो उसका जो रेट पहले का रहा होगा 20% की कमी आने के बाद वो आपको रेट पता चल जाएगा। जैसे मैंने 110 रुपये का रेट है इस समय, अगर इसमें कह रहा है 20% की कमी आई है तो पहले का जब कमी नहीं आई थी तब का रेट हमें निकालना है। तो 20% की कमी आपका निकालना है तो 20% का हम कमी इसमें निकाल लेंगे। तो फटाफट काट लेंगे, आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 रुपये किलो उस समय का सेब था।
2200 रुपये उस समय का सेब था किलो, लेकिन हमने उसे 20% की कमी आने के बाद हमने 3 किलो एक्स्ट्रा सेब इसी रुपए में खरीद लिया। तो 1 किलो का दाम मैंने निकाल लिया। 3 किलो का दाम अगर 330 रुपये था तो 1 किलो का दाम 100। अब जो है पहले का रेट हमें निकालना था, तो पहले क्या था, तो दोस्तों 20% की जो है कमी आई थी, तो मैंने 20% की जो है इसमें जोड़ दिया, 20% निकाल लिया, तो उस समय जो है उस समय का रेट जो था हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास कम से कम 10 से 15 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नहीं तो अभी इसी जो है परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन बचा है, उसको मैं सोच रहा हूँ करा दूँ। वो भी क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टेक केयर, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।